Hello students, I am Pooja Jata. I am assistant professor working as TIT pharmacy and टॉपिक इज़ हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रिस्क्रिप्शन। तो इसकी डेफिनेशन होती है प्रिस्क्रिप्शन की। आइए हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन? अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ फॉर्मल ऑब्टेन्ड राइटिंग ऑफ electronic communication from a licensed healthcare professional to a pharmacist authorizing the dispensing of specific medication, medications or device for a specific patient. It is a legal documents the facilitates communication between the prescriber, pharmacist and patient to ensure correct and safe medication use. Preparation. A prescription is a formal. प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारा वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर उसमें पूरा डोज फॉर्म लिखता है, पूरा डोज लिखता है पेशेंट का। वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास जाता है, फार्मासिस्ट उसी के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन डिस्पेंस करता है। तो प्रिस्क्रिप्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटर्न ऑर्डर। जो रिटर्न ऑर्डर जो लिखता है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। जो हेल्थ केयर हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास पूरा लाइसेंस हो। प्रिस्क्रिप्शन जिसके पास जाता है वो एक फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट के पास ये प्रिस्क्रिप्शन जाता है और वो हेल्थ केयर प्रोविजनल उसके पास उस चीज़ का प्रॉपर लाइसेंस होता है। जैसे हमारी मेडिकल होती है, मेडिकल का लाइसेंस होता है, उसमें हर जो भी जिस चीज़ की मेडिकल्स होती हैं उस वहाँ पे, जैसे वेटनरी की एंड डेंटिस्ट, ये सारे उन चीज़ पर्टिकुलर उस चीज़ का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। तो इसी में हमारी ये डेफिनेशन है हमारा। आप प्रिस्क्रिप्शन इज़ एक रिटर्न ऑर्डर है जो पेशेंट, जो डॉक्टर्स लिखता है, डॉक्टर्स उसमें सारा पेशेंट का पूरी डिटेल लिखता है। डिटेल के बाद उसमें सारा जो भी उसको डोज देना है उस डोज को उसमें मेंशन करता है। तो इसके बाद है हमारा अथॉराइजिंग द डिस्पेंस ऑफ स्पेसिफिक मेडिकेशन और डिवाइस फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट। इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ फैसिलिटीज़ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिस्क्राइबर के पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है एंड फार्मासिस्ट एंड पेशेंट टू इंश्योर करेक्ट द सेफ मेडिसिन, जिससे जो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, डिस्पेंस की जाती हैं, वो पूरी सेफ होती हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ पार्ट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा पेशेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वन है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें पूरा हमारा पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एग्जांपल जैसे फुल नेम, उसका एड्रेस, एज या डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स एंड इंक्लूड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट एंड असिस्ट इन एक्यूरेट डोज कैलकुलेशन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड द एल्डर। जो पेशेंट का जो फुल नेम पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसमें, ताकि जो फार्मासिस्ट होता है उसको डोज जो एक्यूरेट हम कैलकुलेशन करके देते हैं, उसको पूरा एक्यूरेट डोज देते हैं। जैसे जो चिल्ड्रंस एंड एल्डरी जो पेशेंट होते हैं उसके लिए कम डोज दिया जाता है, इसीलिए जो डोज है हमारा वो उसको पेशेंट को एक्यूरेट कैलकुलेशन के पेशेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको डोज एक्यूरेट कैलकुलेशन में दी जाती है, करेक्ट डोज दिया जाता है। इसके बाद है हमारा प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन। प्रिस्क्राइबर मतलब जो हमारा डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को बोलते हैं प्रिस्क्राइबर। उस डॉक्टर की भी पूरी डिटेल हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा होता है। क्या क्या लिखा होता है प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन में? प्रिस्क्राइबर का नेम होता है, क्वालिफिकेशन होता है, एड्रेस, कंटेंट डिटेल्स, सिग्नेचर्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रिक्वायर्ड टू authentication the prescription and allow the pharmacist to contact them with any questions। उसमें सारा उसका प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन होता है, नेम होता है, क्वालिफिकेशन, ये सारा उसमें डिटेल होती है। उसका नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ताकि जो फार्मासिस्ट होता है उसको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है या कुछ भी प्रॉब्लम लगता है उसमें तो उसको डायरेक्टली प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करके उसका जो डाउट्स है वो क्लियर कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेट। जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो डेट लिखा होता है उसमें डेट आता है हमारा द डेट ऑफ इशू इज क्रूशियल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रिवेंटिंग द मिसयूज़ ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। डेट लिखा रहता है कि मतलब इसको पूरा रिकॉर्ड में उसकी डेट लिखा होता है और प्रिस्क्रिप्शन पे जो डेट होती है उससे दोबारा कोई मिसयूज़ ना करे उसका। नेक्स्ट है हमारा सुपरस्क्रिप्शन। इट मीन्स होता है इसका RX। तो RX क्या होता है? RX द सिंबल ऑफ RX का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलेट से RX जो है वो एब्रिशन ऑफ द लैटिन वर्ड है रिसीप मीनिंग टेक यू। It is instruction to the pharmacist to take a specified ingredients। RX लिखा होता है जस्ट उसी के नीचे से हमारा RX का मतलब ये RX का मीन्स होता है सुपरस्क्रिप्शन की। यहाँ से फार्मासिस्ट यहाँ इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट को यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स। यहाँ से इसको इंग्रेडिएंट्स ये स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं जो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस डिटेलिंग द नेम एंड quantity of strength of the medication to be dispensed। Prescriber are encouraged to use generic name to avoid कन्फ्यूज़न। इंस्क्रिप्शन जस्ट इसके बाद हमारा सुपरस्क्रिप्शन के बाद है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन का मेन बॉडी पार्ट होता है। दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जिसमें डिटेल द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन टू बी डिस्पेंस्ड। जो उसमें मेडिकेशन जो मेडिसिन लिखी होती हैं जो डोज फॉर्म उसमें लिखा होता है जो डोज लिखा होता है वो उसका पूरा डिटेल एंड नेम एंड क्वांटिटी और स्ट्रेंथ ये सब उसमें लिखा होता है इंस्क्रिप्शन पार्ट में। तो ये सारा प्रिस्क्राइबर एंड जेनेरिक नेम टू अवॉइड और वो उसका जो जेनेरिक नेम होता है उसका अवॉइड कन्फ्यूज़न अवॉइड करता है तो इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। देन इंस्क्रिप्शन आप लोग अब समझ गए होंगे कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन इट मीन्स जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो प्रिस्क्राइबर जो दवा लिखता है वो दवा हमारी इंस्क्रिप्शन पार्ट में लिखा होता है कितनी स्ट्रेंथ में देना है किस क्वांटिटी में उसको देना है ये सारा हमारे इंस्क्रिप्शन पार्ट में लिखा होता है। जो प्रिस्क्रिप्शन का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा इंस्क्रिप्शन ही है। इसके बाद हमारा आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? सब्सक्रिप्शन में होता है डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। ये अब इसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है
such as the number of dose to dispense, example dispense 30 और डेस्केंटम एंड ये सारा उसमें लिखा होता है। सब्सक्रिप्शन पार्ट में सब्सक्रिप्शन जो हमारा पार्ट होता है उसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है कि नंबर ऑफ डोज, पेशेंट को कितना नंबर ऑफ डोज उसको डिस्पेंस करना है। जैसे 4 डेज़ की टैबलेट है या 15 डेज़ का पूरा 10 दिन का उसने पूरा डोज बना के दिया है डॉक्टर प्रिस्क्राइबर ने, तो पूरा 10 दिन का डोज उसमें लिखा होता है कि ये टैबलेट्स कितना देना है। ये टैबलेट्स जैसे 5 टैबलेट्स, 6 टैबलेट्स या 10 टैबलेट्स जो भी उसके रेगुलर जो यूज़ कराएगा वो सारा नंबर ऑफ डोज उसमें लिखा होता है। ये सारा हमारा सब्सक्रिप्शन पार्ट में होता है। इसके बाद आता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? द पार्ट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट ऑन हाउ टू टेक द मेडिकेशन, एग्जाम्पल डोजेस, फ्रिक्वेंसी, रूट। देखो सिग्नेचर पार्ट में क्या होता है? सिग्नेचर पार्ट में होता है हमारा जो डोज डिस्पेंस कर रहा है, जो डोज डिस्पेंस हुआ है हमें उसको कितने टाइम लेना है, कब लेना है, क्या रूटीन है उसका, खाना खाने के बाद लेना है ये या आफ्टर मील लेना है या बिफोर मील लेना है, ये सारा जो कंटेंट होता है वो हमारा सिग्नेचर पार्ट में लिखा होता है। इसके बाद है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन का क्या मीन्स है? द प्रिस्क्राइबर indicates whether the prescription can be refilled and if so how many times, that is particularly important of controlled substance। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि इसको कब कितने दिन बाद हमें इसको रिन्यूअल करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे द प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है? इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं तो उसको कैसे हैंडलिंग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द फार्मासिस्ट और ट्रेनर स्टाफ मेंबर्स रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन एंड आइडली डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट और कैरगिवर। यहाँ पे जो रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन को जो रिसीव करते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं या ट्रेंड स्टाफ मेंबर्स होता है, वो इस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है डायरेक्टली। इसके बाद हमारा है the professional and neutrally demeanor should be maintained as a change. A facial expression might assist the patient to or to the think the prescription is मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं, जो अपने फेस का जो एक्सप्रेशन रहता है वो मतलब एकदम सही होना चाहिए। इसके बाद है हमारा पेशेंट इन्फॉर्मेशन। फिर वो जो मतलब जो फार्मासिस्ट और ट्रेनर स्टाफ होता है उसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए जो हमारा पेशेंट है। इसके बाद वो पढ़ता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें नेम, एड्रेस, एज इट एक्सेट्रा लिखा होता है। इज़ कन्फर्म्ड एंड entered into the pharmacy system to create or update their profile, which help track their medication history and identify potential issue। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है रीडिंग एंड वेडिटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, या रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन होता है हमारा। तो जब फार्मासिस्ट या ट्रेनर स्टाफ उसको रिसीव कर लेता है, रिसीव करने के बाद उसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा रहता है। इसके बाद वो उसको रीड करता है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन उसको रीड करता है। तो उसमें क्या क्या मेंशंस, क्या क्या पढ़ता है? पहले द फार्मासिस्ट केयरफुली रीड द स्क्रीन्स द एंटायर प्रिस्क्रिप्शन
ideally behind the countries the minimize patient anxiety। रीड करता है वो एकदम केयर, जो फार्मासिस्ट होता है वो केयरफुली हमारा प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है, उसमें सारा कंटेंट पढ़ता है। इसके बाद है द इन्वॉल्व चेकिंग द कंप्लेंट्स एंड लीगल कंप्लेंट्स, सारी कंप्लेंट्स को, जो लीगल कंप्लेंट्स होता है उसको चेक करता है। इंश्योर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट सच एज द प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इशू। जो फार्मासिस्ट होता है वो पहले तो उसकी सारी कंप्लेंट्स या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ता है एंड जो डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर्स के सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम, ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड डोज फॉर्म, इंस्ट्रक्शन, ये सारा उसमें रीड करता है। इसके बाद हमारा द फार्मासिस्ट स्क्रीन्स फॉर पोटेंशियल एरर्स, इंस्ट्रक्शंस containing allergies and appoint dose based on the patient age and health condition। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाटा एंट्री एंड डाटा एंट्री एंड प्रिपरेशन थर्ड पॉइंट है हमारा। इसके डाटा एंट्री एंड प्रिपरेशन में क्या करता है वो, देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसने रिसीव किया, सेकंड पॉइंट है कि उसने रीड किया, रीड अच्छे से किया कि ये लीगल है अनलीगल, मतलब लीगल होना चाहिए, लीगल है हमारा कि ऐसे किसी भी प्रिस्क्राइबर ने लिख के दे दिया है ये नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट वगैरह सब चेक करता है। जो इसके बाद में डोज चेक करता है, जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं सारी इंग्रेडिएंट्स सब्सटेंस चेक करेगा। उसके बाद वो सारी टैबलेट मेडिसिन जो भी उसमें लिखा होता है डोज फॉर्म वो पूरा बना के देता है। इसके बाद क्या करता है वो डाटा एंट्री एंड प्रिपरेशन। डाटा एंट्री की प्रिपरेशन होती है, रिलेवेंट प्रिपरेशन, डिटेल एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन आर एंटर्ड into the pharmacy management software which automatically screen the common drug instruction and ensures covering issue। जो भी जो डोज फॉर्म हमारा होता है उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस उसके कवर जो इशू होता है उसको ऊपर लिख के देते हैं। एंड इसके बाद हमारा द सिस्टम जनरेटिंग द यूनिक प्रिस्क्रिप्शन नंबर एंड लेवल द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग। कलेक्टिंग कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग है कलेक्ट करता है द रिक्वायरमेंट मेडिकेशन इज कलेक्ट फ्रॉम द स्टॉक। सारा जो उसमें रिक्वायर्ड मेडिकेशन है हमारा सारे उसको कलेक्ट करेगा स्टॉक में। विथ द लेबल रीड एटलीस्ट 3 टाइम्स, जो उसका लेबल होता है उसको 3 टाइम्स उसको रीड करता है। व्हेन टेकिंग इट ऑफ द सेल्फ, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है उसको 3 टाइम्स तक उसको चेक करता है ये सही जो मेडिकेशन वो दे रहा है उसकी सेल्फ लाइफ अभी है कि नहीं है, कितना टाइम और है, ये सब उसमें चेक करके वो देता है। देन उसके बाद में व्हेन मेजरिंग या कंपाउंडिंग एंड व्हेन रिटर्निंग स्टॉक ऑफ प्रिवेंट एरर्स, ये सारे एरर्स उसमें होता है तो ये सब उसको अच्छे से देखता है। इसके बाद है हमारा इफ़ द प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर compounding mixing ingredients, this is done in a resigned area using sterilized equipment। The finished product is placed in a appropriate container, example amber bottles, स्पेशलाइज्ड पैकिंग। एम्बर वाटर जो होता है उसकी स्पेशलाइज्ड पैकिंग ताकि वो कोई ब्रेकेज वगैरह कुछ ना हो या ओपन ना हो जाए। बेस्ड ऑन द मेडिकेशन प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंड यूज़। नेक्स्ट है हमारा फाइन चेक एंड क्वालिटी एश्योरेंस। फाइन चेक एंड क्वालिटी एश्योरेंस होता है फाइनल द फार्मासिस्ट परफॉर्म्स अ फाइनल चेक comparing the preparation medication and label against the organism
प्रिपरेशन टू वेरीफाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीडिंग एंड फिलिंग, और इसके बाद है डिलीवरिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। काउंसलिंग पेशेंट को डिलीवर करना है। ये सारा हमारा पेशेंट एंड हैंडलिंग सॉरी प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग हो गया है हमारा। इसके बाद ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। सो थैंक यू।